बिग डे फॉर नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2। बहुत बड़ा दिन है। ऑल यू नीड टू नो इज कि जो खबरें मैं आपको बताऊंगा, जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स पिक हो सकते हैं और क्या कैटेगरीज बनाई गई है, कितने पैसे मिलेंगे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि तो मैं आपको ये डिटेल्स बता दूं कि यार 3 कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स को रखा गया है। टोटल 150 प्लेयर्स हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 458 प्लेयर्स में से। उसकी 3 कैटेगरीज, जिसमें से कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी बनाई गई है। ये सारी बातें आपको बता रहे हैं भाईजान। उसके बाद कितने कितने पैसे मिलेंगे, कितने खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो कैटेगरी ए के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे मिलेंगे वो 10 से 15 लाख रुपए। और क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से ये सारी चीजें वर्कआउट करेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो वर्कआउट इस तरह से करनी है कि अगर कैटेगरी ए का प्लेयर, जैसे मिसाल के तौर पे आदिल आलम है, अगर वो बंदा पिक नहीं होता कैटेगरी के अंदर, उसकी बोली लगती है, अगर वो पिक नहीं हो पाता कैटेगरी ए के अंदर, तो वो कैटेगरी बी के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ये सारी बात आपको मैंने बता दी, वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी बी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक टीम से ज्यादा टीमें अगर एक ही बंदे की बिड करती हैं, उसको बिड लगाती हैं और इक्वल प्राइस उसकी थी, मतलब 15 लाख तक वो पहुंच जाती है। मैं कैटेगरी ए की बात कर रहा हूं। अगर 15 लाख तक वो टीमें पहुंच जाती हैं, मतलब टीम ए भी कहती है कि हमने 15 लाख में लेना है, टीम बी भी कहती है हमने 15 लाख में लेना है, तो फिर उसके बाद अगर इस प्रोसेस के ऊपर चीज रुक जाएगी तो उसका क्या होगा, लकी ड्रॉ किया जाएगा। फिर जिसके नाम का कुर्रा उस टीम का प्लेयर वो बन जाए, वो बड़ा जबरदस्त एक मतलब मजे की चीज होती है, एक न्यू चीज है वो। तो ये मैंने आपको चीज बता दी कि कैटेगरीज में से प्लेयर को कैसे नीचे जाएंगे और प्लेयर कैसे पिक होंगे। अब उसके बाद जो पैसे मिलेंगे, कैटेगरी ए के अंदर जो पैसे हैं वो 10 से 15 लाख रुपए हैं। कैटेगरी बी के अंदर जो पैसे हैं वो 5 से 10 लाख की ब्रैकेट है। और कैटेगरी सी के अंदर 2 से लेकर 5 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट है। तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं, अच्छे खासे पैसे हैं ये। अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगी मेरा फोकस कैटेगरी ए के अंदर ज्यादा क्यों है, क्योंकि कैटेगरी ए के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार जो कि फ्यूचर स्टार है वो है आदिल आलम। वो उस कैटेगरी ए के अंदर मौजूद है और सारी टीम्स उनके पीछे लगी होंगी कि हमने इस इंसान को पिक करना है ताकि हमारी टीम का बैलेंस स्ट्रांग हो। क्योंकि देखिए वो एक्सप्लोसिव बैटर है, वो एक हार्ड हिटर है, एक्सप्लोसिव बैटर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि T20 क्रिकेट में अगर एक बंदा 20 पे 50 मारे तो वो गेम पूरी साइड पर कर देता है। तो आदिल आलम एज एन ऑलराउंडर वो एक बहुत हैवी पिक होंगे, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं। और आपको ये बताएं कि यार उसके अंदर और जो प्लेयर है, अर्जुन है, देव खन्नल है, पवन सरफ है, आदिल आलम है, सुनम गौतम है, दिलीप नाथ, ये सब प्लेयर कैटेगरी से एक के अंदर है। और इसके लिए 4 टीमें हैं जो कैटेगरी ए के लिए बिड कर सकती हैं। अदरवाइज बाकी पूरी की पूरी टीमें इसमें बिड नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी पहले ही कैटेगरी ए की जो पिक्स है उनको रिटेन कर चुकी हैं। पूरी कंप्लीट कहानी आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। पूरी की पूरी जो प्लेयर होंगे हाथों पे गिन के, तस्वीरें बता के, दिखा के, सब कुछ आपको वो चीज हम अब बताएंगे। अब पॉइंट ये कि इस टाइम पे जो मतलब सीजन 1 की जो जनकपुर डिफेंडिंग चैंपियन, जाहिर सी बात है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो इस दफा मुझे लगता है कि उनको मुश्किल हो सकती है डिफेंड करने में। लेकिन पॉइंट ये कि इस टाइम पे आपने ये देखना है कि यार आपकी टीम का कॉम्बिनेशन किस तरह का हो। क्योंकि देखें एनपीएल इज अ ह्यूज सक्सेस है एनपीएल। क्योंकि देखें स्टार स्पोर्ट्स ने उसके राइट्स एक्वायर किए हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्वायर किए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। ये मेरे लिहाज से बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए कि जितना वो चलेगी उतनी वो कामयाब होगी। सो इट वाज अ गुड एफर्ट। और मेरे ख्याल से नेपाल लीग सीजन 2 जो है सीजन 1 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। और जो रेवेन्यू उसने सीजन 1 में जनरेट किया उससे डबल ट्रिपल रेवेन्यू सीजन 2 में जनरेट करेगी। इस दफा तो भजन टेक्नोलॉजी भी आ गई है, 600 मीटर भी है, डिस्टेंस का जो मीटर है वो भी है, स्पीडोमीटर भी, मतलब बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस टाइम पे। अब एनपीएल के अंदर हाँ डीआरएस नहीं है, डीआरएस थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो भी आने वाले सीजन्स के अंदर वो भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो बस अभी आपको मैंने डिटेल्स बतानी थी। अभी है नेपाल का ऑक्शन होना है, नेपाल प्रीमियर लीग का ऑक्शन होगा, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आपसे उसके अंदर भी मिलेंगे, आपसे उससे लाइव भी आ जाओ, मैं बैठूंगा, गपशप लगाएंगे, ठीक है। दुआ में रखें, तब तक के ख्याल, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, पूरी की पूरी प्लेयर लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।